नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम वसीर है। जैसा कि कल 8 दिसंबर था और भारत बंद का ऐलान किया गया किसानों की तरफ से और सभी राजनीतिक पार्टियां जो है विपक्ष की अपना समर्थन उसमें दिया। बिहार की महागठबंधन जो है और उसमें खास सबसे बड़ी जो दल है राजद, उनके नेता जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वो गांधी प्रतिमा के नीचे 5 दिसंबर को शपथ लिए थे कि वो इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और किसानों का पूरी तरीके से साथ देंगे। लेकिन वो कल के धरना प्रदर्शन से पूरी तरह से नदारद दिखे। वो कहीं भी धरना प्रदर्शन में पटना के सड़कों पे नजर नहीं आए। आज उसी पे जेडीयू के जो नेता है नीरज कुमार, वो लालू यादव को पत्र लिख करके ये मैसेज दिया है कि आपके पुत्र जो है गांधी का अपमान किए हैं और वो नेता जनता का अपमान किए हैं। अब इसी विषय पे हम बात करेंगे। डॉक्टर राम सागर हैं जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका सिटी पोस्ट पे स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लगता है, क्या है जैसे कि कल विपक्षी पार्टी जो है राजद महागठबंधन जो है वो धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन उनके जो नेता है तेजस्वी यादव वो ही इसमें शामिल नहीं हुए। देखिए, ये झूठ की खेती पर आधारित ही ये प्रदर्शन था। तेजस्वी यादव भी झूठ बोल रहे थे और देश के भी जो किसानों का चोला ओढ़ कर करके किसानों की बात करने वाले पार्टियों के नेता भी झूठ की खेती कर रहे थे। और कल जो बंद का आह्वान किए थे तो बिहार की जनता, बिहार के किसान और बिहार के मजदूरों ने इनके झूठ की खेती को बुरी तरीके से रौंद दिया और उसको फ्लॉप कर दिया। कहीं बंदी का असर नहीं था। किसान अपने खेतों में ही अपने काम पर लगे रहे। चंद हुल्लड़बाज लोग सड़कों पर उतरे और उसमें एक बच्ची का भी मृत्यु हुआ। उसका कौन ये करेगा, भरपाई करेगा? इस तरह की घटना। तेजस्वी यादव भी वही झूठ की खेती कर रहे थे। गांधी मूर्ति के सामने नीचे बैठ कर करके और झूठ बोल करके चले गए। वो तो कहे थे कि मैं रहूंगा, तो उनके कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है। वो 5 को कथनी तो किए कि मैं रहूंगा और करनी के टाइम में नदारत रहे। पता नहीं कहाँ गायब होते हैं ये। इसी विषय पे आज जेडीयू के जो नेता है नीरज कुमार, आपके सहयोगी है जेडीयू, उसने लालू यादव को पत्र लिखा है झारखंड जेल में और कहा है कि आपके पुत्र जो है बिहार की जनता को धोखा दिए है। आप इस पे बीजेपी का क्या स्टैंड? अब ये लोग तो धोखा देने का हमेशा काम ही करते रहे हैं। जब किसान की बात करते हैं तो किसान बेचारे का खेत लिखवा करके नौकरी देने के नाम पर खेत लिखवाते हैं। तो पहले तो ये नैतिक रूप से ही सक्षम नहीं है कि इस तरह का किसानों को आह्वान करने का। पहले उन किसानों का खेत लौटा दें, तब फिर किसान के हित की बात करें। सर, क्या लगता है भी है जो किसान अभी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं हर जगह, अभी बात भी सफल नहीं हो पाई है। गृह मंत्री के साथ भी उनकी बैठक थी, वो बैठक असफल हो गई है। क्या लगता है कि इस कानून में क्या संशोधन होना चाहिए कि किसान संतुष्ट हो जाएंगे? देखिए, इस कानून में संशोधन का जहां सवाल है, जो ये लोग बात कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। एमएसपी समाप्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी जब ये कानून पास हो गया उसके बाद भी हमारी सरकार 6 फसलों पर जो दलहन और तिलहन है उस पर एमएसपी बढ़ा करके हमारी सरकार ने दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी लागू होगा, तो फिर समाप्त करने की कहां बात है? फिर दूसरा ये अफवाह फैला रहे हैं कि खेतों को अंबानी और अडानी हड़प जाएंगे। अरे साहब, उसमें कहीं क्लॉज ही नहीं है जमीन का। वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट खेती का बात है, वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट का बात है, जमीन का कॉन्ट्रैक्ट का कहीं बात नहीं है। और तीसरा जो मामला आता है मंडी का, मंडी भी चालू रहेंगे और मंडी के बाहर भी लोग बेचेंगे। मंडी के बिचौलियों से जो शोषित होते थे, अगर दूसरे जगह भी और अच्छा बाजार मिलता है तो उसका भी लाभ मिलना चाहिए। तो किसानों को आजादी दिलवाई गई है सर बिहार में दलालों से। सर, बिहार में आप भी गांव एरिया से आते होइएगा, हम भी गांव एरिया से हैं। किसान जो है अक्सर बिहार के जो है कोई भी ज्यादातर मंडी में जाते नहीं है। लगभग किसान जो है अपना फसल वो बाहर के लोग ही सही, यानी कि किसी से भी बेच लेते हैं। जैसा जो रेट दिया वैसे बेच लेते हैं। यहाँ तो मंडी सिस्टम है ही नहीं बिहार में। नहीं, ये तो 6 में ही यहाँ उसको समाप्त कर दिया गया था और दोनों तरह की बात है। उसको अब मजबूती देने की भी बात हो रही है। अभी पिछले सरकार में हमारा प्रेम कुमार जी से बात हुई थी, बाजार समिति हमारे मोकामा में भी रहा है, उसका भी कायाकल्प किया जाएगा
और दोनों सिस्टम को चालू करने की बात केंद्र सरकार ने की है। दोनों जगह लाभ, जहां इनको लाभ मिले। क्या बाहर के बाजारों का लाभ किसानों को नहीं मिलना चाहिए? अगर ये लाभ नहीं देने की बात होती तो आज लीची उत्पादक जो किसान हैं केवल यही का लाभ उठाते। अभी तो लीची उत्पादक किसान वो अभी लंदन भेज रहे हैं। धान के किसान यहाँ से धान जाता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में मिलिंग होकर करके अभी विदेशों में भी जा रहा है धान चावल। तो इस तरह का अगर उनको लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है तो इसका समर्थन करना चाहिए विपक्षियों को। सर क्या लगता है आज जो दरभंगा में एक बाजार में सरेआम घटना हुई, 5 करोड़ की लूट हुई है, क्या बिहार के कानून व्यवस्था पे इसका कैसा असर पड़ रहा है? अगर उस तरह की घटना घटी है तो एफआईआर हुआ होगा और उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी, और वो कहीं भी होंगे अपराधी, पाताल में भी होंगे तो उसको खोज निकाला जाएगा। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर, जो कह रहे हैं कि विपक्ष जनता को धोखा दिया है, इनका कहना है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।